हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मैं भी यहाँ पर बढ़िया हूँ। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम है 7:30 और आज है शनिवार। तो ये आज का ही ब्लॉग है क्योंकि मैंने कल कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। जो भी सुबह का ब्लॉग मैंने किया था वो मैंने अपलोड कर दिया था। तो ये आज सुबह का ही ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सुबह उठ के फ्रेश हो गई थी और उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ अपनी अलमारी के जो कपड़े हैं उसको चेंज करवाने के लिए। और साथ में यहाँ पर सारे जो वाईफाई वगैरह और जो छोटे मोटे आइटम है इसको भी क्लीन करना है क्योंकि धूल हो गई है। तो इसी वजह से सबसे पहले मैंने जो कपड़ा था ऊपर उसको हटा दिया और अच्छी तरह से उसका जो डस्ट वगैरह था उसको क्लीन कर दिया है। और ये मेरे पास जो एक बेड कवर था ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन बीच में से ना वो फट गई थी, तो इसीलिए मैंने उसको ऐसे ही टुकड़ों में काट दिया था। और ये मेरी बहुत ही ज़्यादा काम आती है, तो इसीलिए और ये कलर भी थोड़ा अच्छा है ना, तो इसीलिए मैं हर जगह इसको यूज़ कर सकती हूँ। और यहाँ पर मैंने टेबल पर टेबल मतलब यहाँ पर मैंने अलमारी के ऊपर मैंने ये कपड़ा डाला। और उसके बाद वाईफाई तो बीच में ही है और साइड में मैंने रखा है मेरे भैया और भाभी की शादी का जो कैलेंडर है और यहाँ पर उसको रखा है। और उसके बाद बाबू के एक छोटा सा जब बचपन सा उसका कुछ खिलौना था, तो बहुत सारे खिलौने तो वो खो चुका है और ये मैं एक दो रखा हूँ। इसी वजह से ये ऐसे ही रहा है, वरना ये भी पता नहीं कहाँ चला जाता। और साथ में मैंने एक फ्लावर बस रखा है और एक मैंने बनाया था बटल आर्ट किया था तो उसको भी रखा है। और दो साइड में छोटे छोटे डॉगी और साथ में कुछ आर्टिफिशियल प्लांट, तो ये मैंने रख दिया है बीचों बीच एक छोटा सा फ्लावर। तो कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने ये ऑर्गेनाइज कर दिया है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि ये ना किचन का थोड़ा हालत ख़राब हो गया है चूहों की वजह से। सच बताऊँ मैं बहुत ही परेशान हूँ। एक तो चींटी और दूसरा चूहा। पर चींटी अगर तो फिर भी छोड़ो, कोई बात नहीं, वो तो चले जाते, लेकिन चूहा आके इतना काट को के काम इतना बिगाड़ देती है ना, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। पता नहीं क्या करूँ इन चूहों का। और जितना भी मैं कोशिश करती हूँ कि ना आए, बस वो आके कुछ ना कुछ काट वट के चले ही जाते हैं। तो इसीलिए ना मैंने जो ऊपर मैंने छोटे छोटे लगाया था ना, हैंगिंग वाला किया था मैंने बनाया था, तो उसमें कुछ सामान मैंने रख दिया था जैसे कि आटा मेकर, हट वट, ये सारे कुछ सामान, जूसर वगैरह मैं सब कुछ ऊपर ही रख दिया था क्योंकि थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल रहा था वहाँ पर और बहुत ही आसानी होती, मतलब बहुत ही सारे सामान वहाँ पर रह जाते थे आसानी से। लेकिन चूहों की वजह से सच बताऊँ वो ना ऊपर भी जाके पटी वटी करके एकदम ख़राब कर देते हैं। गंद इतना ज़्यादा स्मेल आती है ना, तो मैं रोज़ उसको कितना क्लीन करूं। तो इसी वजह से मैंने इसको सारे आज हटा दिया है फाइनली। मतलब गुस्से में ही, सच बताऊं गुस्से में ही आके हटा दिया है क्योंकि रोज़ कितना मैं साफ़ करूं, मेरा दूसरा भी घर का काम होता है, तो इतना सारा करने के लिए ना मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए। तो देखिए ऊपर, इसके ऊपर कितने सारे हैं। आपको जो थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है वो पूरा मतलब ये सारे चूहों की पटी है। तो मैं रोज़ इसको कितना साफ़ करूं। और ऊपर वाला जो एक मैंने ये वाला रात को कल लगाया था कि मैं सोच रही थी कि वैसे थोड़ा क्लीन करके फिर से लगा दूं, लेकिन जब उसको निकाला, मतलब कल इसको मैंने क्लीन करके फिर वापस से डाला था, तो आज इसका हालत बस जैसे पहले हो जाती थी। मतलब जो कोई भी सामान हो, आलू वगैरह तो खा के चले जाते हैं और साथ में जो भी हो मतलब जो भी सामान वो खाए, आलू छिलके हो या आलू हो, कोई भी टमाटो वगैरह हो, पूरा लेके ऊपर ही वहाँ पर रख देती है। कितना मैं परेशान हो गई हूँ इसी वजह से। तो इसीलिए फाइनली मैंने इसको आज हटा दिया है क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं कर सकती। इसीलिए खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है कि इस चूहों की वजह से मुझे अपना जो ऑर्गेनाइज़र सब हटाना पड़ रहा है। तो फाइनली मैंने उसको हटा दिया और देखा इतना सारा पट्टी उसमें, तो उसको भी क्लीन कर दिया है।
और साथ में जो हैंगिंग वाला रस्सी था तो सबको मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पर ऊपर मतलब ये पूरा सेल्फ जो है इसमें जो सामान रखना है रखूँगी, वरना देखा जाएगा बाद में जो ज़्यादा होगा तो मैं उसको उधर उस साइड रख दूँगी। तो आपके मन में ख्याल आया होगा कि मेरा इस तरफ का किचन जैसा मतलब स्लैब वगैरह है और उस साइड में खाना बना रही हूँ, ये बड़ा है थोड़ा तो यहाँ पर क्यों नहीं है। एक्चुअली ये ना बहुत ही साइज़ में छोटा है, मतलब चौड़ा में जो इसका जो साइड है ना बहुत ही छोटा है। ये लंबे ठीक है लेकिन इसका जो चौड़ा है ना ये छोटा पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर अब गैस नहीं रख सकते हो, तो इसी वजह मतलब मैं कोशिश की थी पहले गैस रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर नहीं रख पाई क्योंकि इसका जो चौड़ा है बहुत ही छोटा है, गैस के मतलब ओवन के हिसाब से ही छोटा है, तो इसीलिए ये नहीं हो रहा था। और मैंने दूसरी तरफ मैंने इसीलिए किचन मतलब मैं चाहती तो बना सकती थी स्लैब वगैरह किचन ये, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये पता नहीं ये घर कब टूटना होगा, तो इसी वजह से हम पता नहीं कब जाएंगे, तो इसीलिए हमने कोई भी पैसा खर्चा नहीं किया। कंपनी का घर है ना, क्यों फालतू में पैसा खर्चा करना है, तो इसीलिए ना जो भी था बस मैं उसी से जुगाड़ लगा के मैंने एक किचन काउंटर बना दिया है और जो भी है मैंने खुद ही बनाया है। तो इसीलिए ना मैं कोई भी चीज़ चाहूँ ना तो मैं बना सकती हूँ, बेकार फालतू में क्यों पैसा खर्चा करना है। तो छोटे मोटे जो भी सारे ड्रायर वगैरह थे तो इसमें मैंने जुगाड़ लगा के बना दिया था। और ये पूरा दिखने में बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह किचन मतलब ये स्लैब पड़ा है या मैंने कुछ बनाया है जुगाड़ बना के। और ये इसलिए ये मैंने सिर्फ ये बर्तन वगैरह रखती हूँ और साथ में जो कंटेनर है ये सारे रखती हूँ और दूसरी तरफ मैं खाना बनाती हूँ। और ये बहुत ही बड़ा है तो इसीलिए मैं ना यहाँ पर फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और साथ में मैंने आधा यहाँ डाइनिंग भी रखा हुआ है। और वो जो पिछला वाला हिस्सा मतलब ये जो मंदिर है मंदिर के साइड का है, तो इसीलिए एक्चुअली ये मंदिर भी एक रीजन की वजह से बना था, तो इसीलिए मैं ना आप लोग को बताना भी नहीं चाहती हूँ वो सब बात, तो इसीलिए जो भी जितना बता सकती थी बता दिया। और मैं यहाँ पर सारे जो सामान है मैंने इसको हटा के अच्छी तरह से सब कुछ क्लीन करूँगी। और ये जो बाकी ये कप स्टैंड थे तो उसको मैं साइड में रखूँगी। और कांच का जो ये सारे ग्लास वगैरह है इसको ना मैंने एक ड्रॉयर में डाल दिया है, तो ये एक अच्छा है सामान रखने के लिए। एक मुझे ये सारा बहुत ही मेरे पास है तो मैं जब भी चाहूँ इसको कहीं भी यूज कर सकती हूँ। तो ये प्लास्टिक का है लेकिन बहुत ही हेल्प करता है हर चीज़ रखने में, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। और साथ में देखिए नीचे वाले हिस्से में मैंने सारे जो माइक्रोवेव सेट रखा है यहाँ पर, और ऊपर वाला जो मैंने 2 हांडी रखा है ना तो उसको ना मैं लास्ट में उसको लेके जहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ गैस वहाँ पर रखूँगी, क्योंकि वो ना ऑयल होगा तो चलेगा, लेकिन ये जो ग्राइंडर वगैरह मैंने वहाँ रखा था अगर चूहे ने काट दिया तो वो भी दिक्कत हो सकती है, तो मैं वही सोच रही थी यहाँ रखूँ या ऊपर रखूँ, देखती हूँ। और जो सारे जो कंटेनर वगैरह है यहाँ पर अगर नहीं रख सकती तो उधर रखूँगी तो चूहे तो पूरे काट देंगे। और बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेनर मैंने पहले भी लाई थी लेकिन वो सारे काट दिए थे, इसी वजह से मैं ना कोई भी सामान लाने के लिए ना मेरा मन नहीं होता है, सच बताऊँ इसी वजह से। क्योंकि वो कोई भी एक आप मनपसंद का चीज़ करो ना तो ये काट के खा लेते हैं, एकदम पता नहीं क्या करते हैं, बहुत ही गुस्सा आता है इस चूहे के ऊपर। और मतलब यहाँ पर कोई ये भी नहीं है, पॉइजन भी नहीं मिल रहा है कि दे दूँ खा के मर जाएं, ये भी नहीं हो रहा है। दिखते हैं कितना दिन क्या चलता है, जितना दिन में मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इसी वजह से थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत तो करती हूँ लेकिन फिर भी रहने देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब क्लीन करके रख दिया था। और यहाँ पर ना मैं नहा के आ गई हूँ क्योंकि बाबू को मुझे लाना था ट्यूशन से, सॉरी जो उसका ड्राइंग क्लास से, तो इसलिए ना मैं नहा के पूजा भी कर लिया क्योंकि पूजा लेट हो जाएगी, बहुत सारे काम बाकी है किचन की, तो ये करते करते ना मेरा पूजा भी आज रथ यात्रा है
तो जो उल्टा मतलब रथ आते हैं ना, हम लोग बोलते हैं उड़िया में बाहुड़ा, मतलब वापस अपने घर लौट रहे हैं जगन्नाथ जी, तो अपने भाई और बहन के साथ। तो इसीलिए ना मुझे आज जल्दी पूजा भी करना था, कहीं लेट ना हो जाए, इसी वजह से ना मैं नहा के पहले पूजा कर लिए। अब जब तक ये काम मेरे निपट जाए तब तक बाबू का ट्यूशन मतलब ड्राइंग क्लास का टाइम भी हो जाएगा 10 बजे। तो मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं क्या बनाऊंगी वही सोच रही थी, क्योंकि किचन के हालत जो होके पड़ा है ना, अभी कुछ भी नहीं बना सकती। तो इसलिए मैंने सोचा जो आटे का चीला होता है ना वही बना लूँगी, माँ बेटे दोनों खा लेंगे हम। पूजा मैंने ऑलरेडी कर दिया है, और जैसे मैंने बोला था ना, वो जो ऊपर 2 हांडी रखे थे वो मैंने ओवन के पास रख दिया है, वो आप लोग को दिखाऊंगी बाद में। और ये साइड में मैंने ग्राइंडर और जूसर वगैरह रखा था, तो देखिए जो नीचे था मैंने ऊपर रख दिया है। और ये साइड में बर्तन स्टैंड, क्योंकि मैंने एक स्टैंड ऑर्डर किया है, आप लोग को दिखाऊंगी जब आएगा। तो मैं जहाँ पर मैंने बर्तन स्टैंड रखे थे वही रखूँगी। और साथ में ये देखिए क्लीन भी हो गया है, और मेरा दोपहर का खाना भी बन के रेडी हो गया है। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए टाटा।